Hey everyone, I am Astha and it is not just another day of learning SQL, it's my first weekly recap of learning SQL in data analyst journey. पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चैनल में अपनी डेली SQL लर्निंग जर्नी शेयर कर रही हूँ and in this video I'm gonna talk about what I have learned till now in SQL for becoming a data analyst. तो सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने SSMS टूल भी इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्रिएट कमांड से एंड देन आई मूव ऑन टू द इंसर्ट कमांड and then I move on to the SQL basic commands like alter, update, delete and drop. Then I learn how to filter data using where clause and how to group data using a group clause and how to organize data using order by clause. So I learned about SQL constant and all the clauses like order by, where and group by. एंड ये सब पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था sequel.practice.com वेबसाइट में। उसमें मैंने इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए, मीडियम लेवल के मैंने उसमें नहीं किए। उसके बाद मैंने सॉल्व किया लीड कोड में मैंने पहले इजी लेवल से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने मीडियम लेवल के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब तक मैंने पढ़ा था, ट्यूटोरियल देखे थे, तब तक तो सब इजी लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो लॉजिक बिल्डिंग इज लिटिल बिट हार्ड फॉर मी। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती मुझे समझ नहीं आता कि इसमें मतलब जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे वो तो समझ आ रहे थे कि इसे ऐसे करना है, क्या करना है, इसमें फर्स्ट नेम करना है और यूजर पे क्या मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो सब मुझे समझ आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए तो उसमें लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा हार्ड था। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कैसे लॉजिक बिल्ड करना है और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कैसे कैसे सोचना है, मतलब हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। एवरीथिंग इज नाउ लिटिल बिट इजी फॉर मी फॉर प्रैक्टिसिंग एंड उसके बाद मैंने पढ़ा था जॉइंस। और जॉइंस स्टार्टिंग में मुझे मतलब इतना तो समझ आ रहा था कि हाँ हम जॉइंस यूज़ करते हैं टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें ये सिनेरियो है तो मुझे इसमें कौन सी जॉइन यूज़ करना चाहिए, इनर जॉइन यूज़ करूँ या लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन। ये स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि मुझे कौन सी जॉइन यूज़ करनी है, कौन सी किस कंडीशन में किस सिनेरियो में कौन सी जॉइन यूज़ करनी चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ जॉइंस तक पढ़ा है और मैं वीडियोस देख रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ साथ में लीड कोड और sql.practice.com वेबसाइट में। And recently I also participated in a hackathon which was conducted by Ankit Bansal, which was around 70 minutes and there were 5 questions. So honestly I was very nervous when I started solving questions. मुझे पहला ही क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग गया और मैं सेकंड क्वेश्चन में जा ही नहीं पाई। मैंने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स थे और दिस वाज माय फर्स्ट हैकेथॉन एंड फर्स्ट रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, पहले तो मुझे समझ नहीं आया था कि इसमें करना क्या है। मैंने उसे बार बार पढ़ा और फिर उसके 30-40 आधे घंटे के बाद मुझे प्रॉब्लम समझ आई और उसके बाद मैंने उसमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी स्टार्ट की और मैंने लिखा भी मुझे जितना समझ आया वो मैंने लिखा, लेकिन वो उसमें पूरे टेस्ट केसेस और जो आउटपुट आना था वो नहीं आ रहा था और मेरा एक ही क्वेश्चन में पूरा सारा टाइम निकल गया उस हैकेथॉन में। but good thing is I learned a lot of in that hackathon. I learned how to approach question and I tested my logic, how I approach questions and how much I need to practice and how to approach questions, and I faced nervousness in that hackathon and which was really good for me. I just want to say don't wait for be an expert for participating in any hackathon or contest. Just participate and learn by your mistakes. Yeah, this is what I've learned in previous week. Stay tuned and follow for more updates.